बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बीफ देगी सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ही मसाले का यूज़ करते हुए इस देगी बिरयानी को हम कैसे रेडी करेंगे व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटखारेदार 10 मिनट में बीफ सिंधी बिरयानी व्यूअर्स आप रेडी कर सकते हैं 10 मिनट में। सो आप लुक चेक कर सकते हैं कि लुक कितना अच्छा है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स कि सिंधी बिरयानी इतनी भी इजी बनती है। सो मैंने आपके लिए बहुत इजी वे में इसको रेडी किया है। सो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ और आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यूअर्स हम रेड मीट लेंगे, बीफ लेंगे हम। इसके अंदर हम थोड़े से बोन्स भी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो से ऊपर हमने बीफ लिया है। 4 से 5 अदद टमाटरों को हमने कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, बिरयानी यहाँ पे बहुत हम इजी वे में रेडी करेंगे। तो ब्लेंडर जार में हमने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल दी है 6 से 7 अदद, उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम आपके साथ स्पाइसेस शेयर कर लेते हैं। 3-4 तेज पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं और छोटी इलायची है, लौंग है और ब्लैक पेपर है। ये सारी चीज़ें हम बीफ के अंदर ही डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक ही मसाले का यूज़ करते हुए हम अपनी सिंधी बिरयानी को रेडी करेंगे। हमारे घर में वैसे तो जो स्पाइसेस हैं होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, वो सारी चीज़ें बिरयानी में डलती है, लेकिन हमने ये वाला मसाला जो है ये वाला चूज़ किया है, जो सिंधी बिरयानी का मसाला होता है पैकेट वाला। हमने 1 पैकेट लिया है। पैकेट वाले मसाले से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी जो है हमारा खाना बन जाता है, तो बिरयानी इससे बहुत अच्छी बनती है। सो यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हमने अपना मीट ऐड कर दिया है। देन उसके बाद हम इसके अंदर जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए हैं व्यूअर्स। बिरयानी के अंदर अमूमन ऐसे ही टमाटर कट होते हैं, तो आपने इसी तरह गोल गोल टमाटर कट करने हैं, वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। यहाँ पर बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर दिया है 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसी सारे मसाले के अंदर हम 3 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगा के सिंपल हम आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए फ्लेम पे रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर व्यूअर्स। और यहाँ पे आप मसाला देख सकते हैं, पुदीना है, हरा धनिया है, टमाटर है, लेमन है, हरी मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर गार्निशिंग के तौर पे जाएगी। सो व्यूअर्स, जिस पतीले के अंदर हम बिरयानी को रेडी करेंगे वही पतीला मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। उसके अंदर हाफ कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। देन उसके बाद 4 अदद हमने प्याज को चॉप कर लिया है, वो सिंपल हम ऑयल के अंदर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे व्यूअर्स। और व्यूअर्स, जो बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये 1 केजी के हिसाब से चावल लिए हैं हमने, सेला चावल। और सेला चावल को मैंने 5 घंटे पानी में सोक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से सोक हो गए हैं साइड पे। और यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, सो इसको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम हाफ कटोरी दही लेंगे। यहाँ पे हम केवड़ा एसेंस लेंगे व्यूवर्स, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप इस तरह से चंद ड्रॉप्स यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वाटर आप हाफ कटोरी के करीब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसेंस और केवड़ा वाटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एसेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एसेंस के आपने चंद ड्रॉप्स ऐड करने हैं। देन यहाँ पे मैंने ज़्यादा फूड कलर ऐड कर दिया है। दही भी रेडी हो गया है, इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ चावल बॉईल होने के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है और अपने टेस्ट के हिसाब से हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप चावल चेक कर सकते हैं, मैंने सेला चावल लिए हैं, इसको 5 घंटे मैंने पानी में सोक कर लिया है। अच्छे से ये बहुत ज़्यादा सोक हो गए हैं व्यूअर्स। आप सेला चावल जितने पानी के अंदर सोक करेंगे उतने ही ये बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। सो यहाँ पे सिंपली बस हम चावलों को पानी के अंदर बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर कोई मसाला, कोई चीज़ हम नहीं ऐड करेंगे। जब तक चावल बॉईल होते हैं व्यूअर्स, तो आप जाइए रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चावलों को हमने
बॉईल करने के लिए रख दिया है व्यूअर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद प्रेशर कुकर का मैंने लिड हटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला रेडी हो गया है, बीफ भी अच्छे से गल गया है। बस इसको हम जिसके अंदर हमने प्याज गोल्डन ब्राउन की थी, उसी पतीले के अंदर, उसी ऑयल के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। वीवर्स, इस बिरयानी के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सारे मसालों को मीट के साथ आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है और आधे घंटे के लिए बीफ को पका लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा सा पक के हमारे पास आ चुका है। बस हमने इसको 5 से 10 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की रेसिपी है वीवर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, उसका जो सारा मसाला लगा हुआ था वो पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे जब इसके अंदर अच्छे से बॉइल्ड आ जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्ट चेक कर लेती हूँ। बीच में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया था। कौरमे के अंदर जो बिरयानी का मसाला होता है, जो बिरयानी का कौरमा होता है व्यूअर्स, उसके अंदर आपने सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होता है, तभी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे जो हरा मसाला है वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। लेमन है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर है। इस तरह से सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देते हैं और जो प्याज को हमने गोल्डन किया था व्यूअर्स, वही गोल्डन प्याज इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स, ट्रस्ट मी, ज़रूर ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो योगर्ट हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देते हैं व्यूअर्स। केवड़ा एसेंस से बहुत ज़्यादा बिरयानी के अंदर खुशबू आने वाली है। अभी से जो है खुशबुएं पूरे किचन में फैल चुकी हैं। और दूसरी साइड पे हमारे चावल भी अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। सारे के सारे चावल छन्नी में डाल के उसका पानी अच्छे से ड्रेन करके वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने देखी है कि बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स, लेकिन जितनी ये सिंपल है उतनी ही ये मज़ेदार बनी है। ऊपर से चावल बिल्कुल रूखे होते हैं व्यूअर्स, तो आपने इसके ऊपर इस तरह से ऑयल ज़रूर ऐड करना है। और बिरयानी को 20 से 25 मिनट हमने दम पे रख दिया था, नीचे हमने तवा भी रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बिरयानी है, बहुत ज़्यादा चटपटी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा व्यूअर्स। और चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप लुक चेक कर सकते हैं कि आप लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मज़े की बिरयानी है ये। और जो बीफ को हमने प्रेशर कुकर में पकाया था व्यूअर्स, तो उसको हमने मसालों के साथ पकाया था, तो बीफ का जो टेस्ट था ना वो तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। बीफ इतना चटपटा बना था इसके अंदर, क्योंकि उसको हमने मसालों के अंदर पकाया था। बिरयानी की हमने थोड़ी सी मिक्सिंग कर ली है व्यूअर्स, चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पे आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी है व्यूअर्स। बिना आलू बुखारे और बिना इमली के बहुत ज़्यादा चटपटी बनी है व्यूअर्स। आप टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। बिरयानी बहुत चटपटी बनती है, थोड़ी खट्टी बनती है, मज़े की बनती है। बिरयानी को हमने डिश आउट कर लिया है व्यूअर्स। और एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फ़ैन ऑफ है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करनी थी। प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।